स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओबीसी वर्ग की। इस देश का संविधान जब लिखा जा रहा था तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा था कि SC ST तो ठीक है लेकिन ये ओबीसी कौन है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जहाँ तक नेहरू जी मुझे लगता है कि जब मनुस्मृति के आधार पर हमारा देश चल रहा था, हमारा हिंदू समाज चल रहा था, जब जो लोग शूद्र कैटेगरी में आते हैं उस शूद्र कैटेगरी में दो वर्ण हैं। शूद्र कैटेगरी में दो वर्ण है, एक तो शूद्र है और दूसरा अशूद्र है, यानी कि एक अछूत दूसरा मतलब एक अछूत और दूसरा सछूत, ऐसा मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। लेकिन ये जो अछूत हैं ये तो SC ST में आ गए, लेकिन ये जो सछूत हैं जिनको भी शूद्र समझा जाता है, जिनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इनको कहाँ पे रखेंगे? इनके लिए भी तो जगह होनी चाहिए कोई। तो इनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में डालेंगे हम, इनके लिए भी एक प्रावधान किया जाएगा, इनको भी अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो ये भी जैसे कि SC ST पिछड़े हुए हैं, इनको भी इस समाज में हक और अधिकारों से वंचित रखा गया, वैसे ही ओबीसी वर्ग को भी उनके हक और अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि SC ST को छोड़ करके ओबीसी के लिए भी इस संविधान में कुछ ना कुछ देना जरूरी है, जिससे कि ये लोग भी उन्नति कर सके और इनकी भी लाइफ बढ़िया से गुजर सके आने वाले टाइम में। जिसके तहत ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 340 दिया भारत के संविधान में। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी। जो भी ओबीसी के लोग हैं भाई, बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार पढ़ो, उनके संविधान को पढ़ो। आर्टिकल 340 दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसके तहत ही ऐसा 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि जब यह संविधान लागू हो जाएगा, जब इस देश के बनी मतलब इस संविधान से बनी सरकार जब सक्षम हो जाएगी कि इस देश में आरक्षण लागू कर सके, तो एक जो है मंडल कमीशन का निर्माण करेगी, जिसके तहत यहाँ के जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा 340 के तहत। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल दिया, जिसके तहत ही आने वाले टाइम में बाद में मंडल कमीशन बना, ठीक है ना, जिसके तहत यहाँ पे ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। भाई ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी, भूलो मत, ठीक है ना ओबीसी समाज वालों भाई, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, ठीक है भाई, और जानो भाई अपने हक अधिकारों को, ठीक है। तभी से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत और जय संविधान भाई, ठीक है ना।